हाँ संजना। अनैया, क्या कर रही हो? शूट पे निकल रही हो क्या? हाँ यार, कल ही तो बताया था मैं तुम्हें संजना, उसी शूट के लिए निकल रही हूँ। मेरे स्टेटस पे भी तो मेंशन किया है ना। हाँ बाबा, पता है तू तो हर बात अपने स्टेटस पे मेंशन करती है। पर सुन, कल आफ्टरनून में हमें शॉपिंग मॉल जाना है, याद है ना? हाँ बाबा पता है मुझे, मैं तभी निकल जाऊंगी, डायरेक्टली वहीं पे आऊंगी। चल अभी मुझे जाना है, चल बाय। ओके बाय। एसीपी शिवराज करो। आपने कल आपकी फ्रेंड अनाया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी हाँ। मुझे अनाया के बारे में सारी जानकारी दी। अनैया बिल्कुल ही ओपन माइंड लड़की है सर, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो हर बात शेयर करती है तो सिर्फ मुझसे ही करती है। उसका कोई बात है या कुछ शक का प्यार आएगा? बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली वो अपने करियर के बीच में ये सब चाहती ही नहीं थी। हाँ, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, पर उनका ब्रेकअप हो चुके 1 साल हो चुका है। एक्स बॉयफ्रेंड? उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी? जी, उसका नाम रोहित कुमार है। वो एक जिम चलाता है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। और ये अनाया, इसकी कोई खास बात? हाँ, उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत पसंद था, और वो कोई भी छोटी से छोटी बात हो वो पोस्ट करती थी। हाँ, वो जब निरंजन सर के यहाँ फोटोशूट के लिए जा रही थी ना, तो उसने उस दिन पोस्ट डाला था। ये निरंजन सर कौन है? वो कास्टिंग डायरेक्टर है। अनाया उनके ही पास फोटोशूट के लिए जाती है। हमें उनका भी एड्रेस चाहिए। ये उनका कैंप में बहुत बड़ा स्टूडियो है। ठीक है, चलो। आपको साथ में बाहर बुलाया है। क्या बात है सर? प्रॉपर मिस्टर रोहित कुमार। अनाया कहाँ है? अनैया, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड? मुझे नहीं पता। क्या बात है सर? देखिए मिस्टर रोहित कुमार, अनाया 2 दिन से लापता है और हमें आपकी और अनाया के बारे में सारी जानकारी। मैंने अनाया को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। हमारे प्यार से ज़्यादा वो अपने करियर को इम्पोर्टेंट मानती है। बस उसी दिन से हम अलग हो गए, फिर मैं उसे कभी नहीं मिला। आप उससे मिले या नहीं मिले ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, समझे? चलो। बहुत बार काम कर चुकी है सर, पर हर बार वो टाइम पर आ जाती थी। लेकिन जब वो इस बार टाइम पर नहीं आई तो मुझे लगा कि उसे दूसरा कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। लेकिन मैंने उसे बहुत बार कॉल भी किया, लेकिन उसका मोबाइल कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था। वो आपके साथ इतने बार काम कर चुके हैं, फिर भी इसके नहीं आने पर आपको हैरान नहीं? सर हम प्रोफेशनल लोग हैं, पर हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि अगर कोई मॉडल वक्त पर ना आया, उसका एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम उसकी जगह पर दूसरी मॉडल लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। बस सर मुझे बस इतना ही पता है, भरोसा कीजिए सर। मिस्टर निरंजन, हमारा काम भरोसा करना नहीं, शक करना है। और हाँ, जब तक हम ये
केस सॉल्व नहीं कर लेते आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। और ठीक, चलो। क्या बोलते हैं? साथ में बैठ के थोड़ा उनका काम था। अगर उस लड़की का किडनैप हुआ है तो उसे किसी ऐसी जगह पर रखा होगा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। पर साहब उसका मर्डर हुआ होगा तो नहीं शिंदे, जब तक हमें बॉडी नहीं मिल जाती हम ये नहीं मान सकते। प्रोग्रेस है। विशाल, एक काम करो, जो रोड से अनया की गाड़ी जा रही है उस रोड पर ऐसी कोई भी जगह, चाहे वो बंद पड़ा हुआ गैरेज हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, गोडाउन हो या बिल्डिंग हो, ये सब जगह के पते निकालो। और हाँ, खबरी रतन को फोन करो, उसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। क्या सर? हाँ बोलो विशाल। हाँ सर, आपने जो गाड़ी के बारे में खबर बोला था, वो गाड़ी उस रोड पे से बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे हरी जगह है। ऐसे में सर उस रोड को हम कहाँ ढूंढेंगे? हाँ हेलो, साहब गाड़ी के बारे में बोला था आपने, दिखिए साहब आपके मंडर को पुरानी बिल्डिंग के पास। खबर पक्की है धक्के की कसम साहब। सर? सही खबर नहीं। देख, अभी भी टाइम है, मुझसे शादी कर ले, वरना मैं तेरी वो हालत करूँगा ना, तू किसी से शादी करने लायक नहीं रहेगी। अगर तू मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुझे किसी और के होने भी नहीं दूंगा, समझी? एक काम करो, तुम दोनों इधर देखो, मैं इधर देखो। देखो रे कौन है?
दो उनको भी गाड़ी के अंदर। लड़की को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, कोई चालाकी नहीं, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। चुपचाप अपने का नीचे रख। रख रख रख, बोला ना। वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। कोई चालाकी नहीं, चुपचाप गन नीचे रख अपनी। रख। लेके आओ उसको। चल बता, क्यों किया था लड़की को किडनैप? बताता है जो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैंने आपको बहुत चाहता था साहब, पर अनैया ने मुझे मना कर दिया। मुझे उस बात का बहुत गुस्सा आया था साहब। फिर मैंने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। मुझे सबसे ज्यादा मदद सर उसकी पर्सनल स्टेटस ने की थी सर। उस दिन भी उसने पोस्ट किया था कि वो फोटोशूट को जा रही है करके, और मैंने उसी चीज का फायदा उठा के ना सर उसे किडनैप कर लिया। आपको पता है उसने आपको किडनैप कैसे किया? कभी कभी हम हमारी पर्सनल लाइफ को कॉमन करके खुद के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। तुम्हारी जो पर्सनल स्टेटस पोस्ट करने की आदत थी, उसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें किडनैप किया। कभी कभी हमारी पोस्ट पढ़ने वाले सभी हमारे दोस्त नहीं होते, कुछ हमारे दुश्मन भी होते। आइंदा इस बात का ध्यान रखो।